मौजूद हैं एज यूजुअल शेजी और उनके नामालूम चीते। नामालूम मैंने ऐसे ही कह दिया है, मालूम है मुझे सबका। वो रोमियो है, वो काजू है जो दांत में से खलाल कर रहा है जबान से, उसके साथ बैरून बैठे हैं और साथ अंदरून जो बड़ी जानने बूझने वाली निगाहों से देख रहे हैं। हम जाएंगे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तो पहली ब्रेकिंग न्यूज आई है शाइस्ता लोधी की तरफ से, जिन्होंने शिकायत की है कि मेरे पास खवातीन अपने नौज़ायदा बच्चे लेकर आती हैं और उनको कहती हैं कि भाई इनको वाइटनिंग मेडिकेशंस और इंजेक्शंस लगा दें। और ये एक तशवीशनाक बात है कि इतने छोटे बच्चे को वाइटनिंग इंजेक्शंस लगा दिए जाएं। भाई तुम है उन माओं पे, जैसा बच्चा है उसको ऐसे ही कबूल करें। भाई लर्न टू लव दिस स्किन ऑफ योर्स, जो है जैसे है आपको अल्लाह ने दिया है, बहुत खूबसूरत है। मैंने डायरेक्टली FA के बाद काम करना शुरू कर दिया था, हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं बैचलर्स कर लूँ, लेकिन मैं 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। ये एतराफ़ किया है यासिर हुसैन ने। यासिर, यूर ए जीनियस, आप अपने क्राफ्ट में, अपनी आर्ट में शानदार हैं। Way to go। अगली खबर आई है महविश हयात की तरफ से, जो कहती हैं कि किसी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो मेरी पर्सनालिटी पे, मेरे किरदार पे बात करें, जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हर इंसान को यह आज़ादी मौजूद है कि वो अपनी दिल की बात कह सकें। तो महविश, हम कहें या ना कहें, टू बी और नॉट टू बी, व्हाट इज द क्वेश्चन? यमुना एक बार वहाद से हुई बहुत नाराज, क्योंकि वो रोए चले जा रही थी ज़ारो खितार अपने एक किरदार के लिए, जिस पर वो वहाद से बहुत खफा थी क्योंकि उन्हें अपनी लाइनें याद नहीं थी। ये कहना है बुशरा अंसारी का। बुशरा जी, आपसे ज़्यादा किसी भी एक्टर की सपोर्ट के लिए कोई नहीं आता, लेकिन नादिया के लिए भी आपकी सपोर्ट इसी तरह होनी चाहिए। रमशा खान का कहना है कि उनके इस इंडस्ट्री में 2 ही बेस्ट फ्रेंड हैं, एक आहद रज़ा मीर और दूसरी यमुना ज़ैदी। We can very well guess why। फलक शब्बीर ने एक ट्रोल को दिया बड़ा ही करारा जवाब। जब एक तस्वीर पोस्ट की उन्होंने ईद पर, तो एक ट्रोल ने कहा कि लगता है ये भूल गए हैं कि ये माँ बाप के बच्चे हैं, मेरा मतलब एक बच्चे के माँ बाप हैं। तो जिस पर फलक ने एक पोस्ट पर आंसर किया कि भाई बच्चे सो रहे थे, यकीन करें माँ बाप के बच्चे सो भी सकते हैं, फिर शो में भी आ जाते हैं, होता है ऐसे ही। अगली खबर आई है एहसन खान की तरफ से, जो मिले नवाजुद्दीन सिद्दीकी से, जो उनके फेवरेट स्टार हैं, और उन्होंने कहा I am with my favorite one। सोनिया हुसैन ने की है दिल खोल के तारीफें सनम सईद की जिंदगी गुलजार है में, लेकिन सवाल ये उठता है सोनिया जी कि ये ड्रामा तो बड़े दिन पुराना है, बल्कि बड़े साल पुराना है, आप तक अब पहुंचा है। नादिया जमील ने वहाज अली का एक बहुत ही खूबसूरत कमेंट दिया है कि आज वहाज जहां भी हैं उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया है एंड ही इज वंडरफुली सेल्फ मेड। इस बात पे तो हम भी यकीन रखते हैं, क्योंकि हमने पिछले 10 साल में वहाज को काम करते देखा, लेकिन ऑडियंसेस शायद कहीं और ही देख रहे थे, बड़े बड़े नामों के ऊपर, बड़े बड़े किरदारों के ऊपर। और इस साल जब सितारा चमका है वहाज का, तो क्या चमका है। बुशरा आपा से ही अगली खबर मंसूब की जाती है। वो कहती हैं कि अगर मैं अपनी स्किन के साथ छेड़छाड़ करूं तो मुझे लोग नहीं पहचानेंगे। ये चेहरा, यानी उनका चेहरा, सदियों से लोग पहचानते हैं और वो ये अफोर्ड नहीं करती किसी सूरत भी कि उस चेहरे में कोई रद्दो बदल किया जाए। कुडूस टू यू बुशरा आपा, हम नहीं चाहते कि आप अपना चेहरा बदले। वी लव यू लाइक यू आर। आपने इतनी खूबसूरती से ग्रेस किया है, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। अब मैं जा रही हूं बुलाने अपने सेट की 2 फुल झड़ियों को, क्योंकि मोमिना तो लंबी छुट्टियों पे चली गई है। हम बुला रहे हैं अलैका और ज़ोहा को। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम दोनों जानो और कंट्रोवर्सी जाने। फिर तो आज रगड़ा लगाने लगे हम, बहुत ही। हाँ बिल्कुल सही समझ रही हो, फिरोज खान को एक दफा फिर, एक दफा नहीं, बार बार चाहते हो कि फिरोज खान हमें नोटिस भेज ही दे, है ना? क्यों पीछे पड़ गए हो तुम? हमारा कोई कसूर नहीं है अगर वो कंट्रोवर्सीज में रहते, वो करते ही इस तरह की हरकतें हैं। क्या किया उसने, बताओ तुम? तुम लोगों की आप जनाब शुरू हो गई। बताओ। अच्छा, रिसेंट उनकी सिस्टर जो है हुमामा ने, उन्होंने कहा है कि मेरे भाई के बारे में जितनी बैशिंग्स और जितना वो ट्रोल हो चुके हैं, उनके तो गुनाह सारे माफ हो चुके होंगे। Well, I तो completely agree। फिर कौन से गुनाह हैं जो हमसे छुपाए गए हैं, जो हमें नहीं मालूम? क्या मतलब? अंदर कुछ मामला गड़बड़ है। मतलब अलीज़ा उनकी डिवोर्स हुई थी ना, और उसके बारे में भी चीजें कुछ खुल के सामने नहीं आ पाई थी, और अभी भी उनका टसल सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है। आप लोग किस दुनिया में रहते हैं? उनकी सारी जो सेपरेशन का केस था वो मीडिया पर ही तो खुला था।
बट वो उसमें भी रीजंस तो नहीं इतनी खुल के सामने आए थे। भाई कुछ डोमेस्टिक चीजें वायलेंस से ज्यादा बड़ी रीजन और कोई हो सकती है? कुछ चीजें अलीजे ने नील तक दिखा दिए थे। कुछ चीजें सामने आई थी ना, कुछ चीजें वो कवर करते रहे थे, डिफेंड करते रहे थे खुद को, तो हम किसी भी चीज का वर्डिक्ट नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अभी भी दोनों की ना वो एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो हो रही है। लाइक वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, और वो कह रही है कि किसी ने किसी को किसी से मिलने से नहीं रोका। भाई बंदा किसकी सुने, किसकी माने? देखें आपका दिल किसकी बात पे मानता है? दोनों की बात पे नहीं मानता। दोनों की, ये बहुत अच्छी बात की आपने अलाइका कि दोनों ही की बात पे नहीं मानता, क्योंकि हकीकत बात ये कि कपल के दरमियान क्या होता है, उनकी अपनी जो जिंदगी है वो कैसे गुजरती है, ये वो दोनों ही जानते हैं। जैसे आम जिंदगी में मतलब शेजी और उसकी बीवी होंगे और उसकी बीवियां होंगे, या मतलब इस ग्रुप में कोई भी बैठा होगा अपनी बीवी के साथ, जो उसका ताल्लुक होगा वही ताल्लुक एक सेलिब्रिटी का एक से अपनी वाइफ से है, वो चाहे सेलिब्रिटी वाइफ हो या एक नॉर्मल वाइफ हो, जैसे एलिजे पहले थी। आई थिंक किसी भी कपल की सेपरेशन को लेके ना उसका इतना मेरा नहीं ख्याल जितनी इनका तमाशा बना है उससे ज्यादा किसी और सेलिब्रिटी कपल का नहीं बना। आपका क्या ख्याल है, क्यों बना है? और भी सेपरेशन होती है, खुद बनाया, खुद लाए हैं, खुद सोशल मीडिया पे। आपको अगर या तो अगर अब लेट्स सपोज फिरोज कल को हमें बैश करते हैं इस बात पे कि आप लोगों ने हमारी शादी को इस तरह से डिस्कस किया है, तो आपने खुद इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लाए हैं और आपने खुद अलाउ किया है सबको कि आप ये करें, तो आप ये नहीं कह सकते। देखिए मेरी बात सुने, ये इंडस्ट्री है और हर इंसान, देखिए इंसानों से गलतियां तो होती हैं, पीपल आर, हम इंसान हैं, खता का पुतला है। हाँ एक चीज़ होती है कि जब ये जो ये लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े बड़े इस अपनी ज़िंदगी के लेवल पर पहुंच जाते हैं ना, तो फिर ये भूल जाते हैं कि इनके लिए कितनी कितनी सैक्रिफाइसेस हुई। आप उमायमा की बात से शुरू हुए थे, उमायमा ने अपनी फैमिली के लिए कितना सैक्रिफाइस किया है और अब भी कर रही है। मैं उधर ही जा रही थी, आपने मेरी बात को आपने मुझे क्यों दे दिया। अगला जो मेरे पास फिरोज से ही रिलेटेड एक और कंट्रोवर्सी है, ये लड़की पीछे पड़ गई है फिरोज खान के। बेसिकली कुछ फिरोज हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट हिज ओपिनियंस, और उसने अपने फैंस को भी हमेशा यही कहा है कि आप अपने ओपिनियंस को लेके बहुत वोकल रहें। अगर जो आप महसूस करते हैं वही आप जुबान पे रखें और वही बोलें। ओके। तो फिरोज ने पिछले दिनों एक चीज कही वैसे थी, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब सुने जहाँ पे बुराई आती है। उन्होंने पिछले दिनों एक कमेंट पास किया था कि अगर खवातीन को घर पे रहना चाहिए और वो लेजर इंजॉय करना चाहिए जो कि उनके बाप भाई या हस्बैंड्स उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ओके। इस पे उनकी एक फैन ने, नहीं उनकी खुद की बहन के बारे में क्या ख्याल है? एक सेकेंड रुक जाओ, सब्र करो। उनकी रुको जरा, सब्र करो। तो उनकी एक फैन ने उस पोस्ट पे या उस चीज़ को कमेंट करते हुए लिखा कि फिरोज आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स, बट आपकी इस बात से मुझे इख्तिलाफ है। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप हमेशा कहते हैं वोकल रहो, तो इसलिए आज मैं अपना ओपिनियन लेके वोकल हो रही हूँ और मैं आज इस चीज़ को सामने ला रही हूँ। आपने जिस तरह से अपनी लाइफ का तमाशा बनाया, और अब उन्हें ऑफ कोर्स कोई काम रिसेंट टाइम्स हमने नहीं देखा कि वो कोई काम कर रहे हो, आगे हमें नहीं पता। अभी तक तो वो 1 साल से अप्रॉक्सीमेटली उनका कोई नया प्रोजेक्ट सामने नहीं आ रहा। देखिए आप लोगों को एक बात भूल जाती है कि जब ये इंडस्ट्री किसी को सपोर्ट करती है तब भी अंधी तकलीद होती है, और जब किसी को कैंसिल करते हैं तो तब भी अंधी तकलीद होती है। ऐसा नहीं होता। एक प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को एक तो कभी मिक्स नहीं करते, एक बात। दूसरी बात ये कि जब आप एक पब्लिक फिगर हैं और इस मैस लेवल के पब्लिक फिगर हैं, आप पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपनी डर्टी लॉन्ड्री को पब्लिक में नहीं धोते। लेकिन आयशा आगे सुने जी, आगे क्या होता है। वो कहती हैं कि आपने जिस तरह का कंफर्टेबल लाइफस्टाइल अपनी इस सारी इन कंट्रोवर्सीज में आने से पहले जो रखा हुआ था, वही अगर आज आप इंजॉय कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हुमायमा की मेहनत की वजह से है, क्योंकि वो पिछले 1 साल से अभी तक हमें नहीं पता कि उनका कोई नया प्रोजेक्ट आया हो, तो वो तो 1 साल से जॉबलेस है, उनके पास कोई वो नहीं है। तो आपका क्या ख्याल है कि वो जो 1 साल से उन्होंने काम नहीं किया तो उनके पास पैसे नहीं? एक प्रोजेक्ट के लाखों यानी 40-50 लाख रुपए वो एक प्रोजेक्ट के, और पीछे खुदा और मोहब्बत ब्लॉकबस्टर हिट था। तो ये बातें बचकाना बातें, आप लोग बगैर सोचे समझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको वो बता रही हूँ जो उनकी फैन ने कमेंट अच्छा, किया था। अब आप आपका क्या पर्सपेक्टिव है? सुने तो सही, अभी सुने। तो उन्होंने लिखा, तो आपको ये प्लीज, आप इतने बड़े पब्लिक फिगर हैं, आपको इस नैरेटिव को नहीं सपोर्ट करना चाहिए, आपको बल्कि अपनी मुल्क की खवातीन को ये कहना चाहिए, उनको ये इस तरह करके मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हों, वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें और आगे कुछ जॉब्स में फील्ड्स में उतरें, ताकि हमारा मुल्क
और ज़्यादा प्रॉस्पर कर सके, तरक्की कर सके। ओके। तो उस पे फिरोज़ थॉट कि ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को रिप्लाई करना। तो फिरोज़ ने रिप्लाई किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ जी मैं कहता हूँ कि अपने ओपिनियंस को लेकर डाउट होना चाहिए, एंड सेकेंड ऑफ ऑल क्या आपको लगता है कि हुमायमा जिस हाइट ऑफ सक्सेस पे पहुंची हैं वो अपने हमारे बाप और हम 3 भाइयों की सपोर्ट के बगैर हो सकता था? और उसके बाद उन्होंने लिखा है, एक एक्सप्रेशन होता है माइक ड्रॉप, जो होता है कि आपने अगर कोई नेक्स्ट लेवल रोस्ट कर दिया ना तो आप कहते हो माइक ड्रॉप। तो ये रोस्ट नहीं था, ये आपने अपना मजाक उड़ाया है, क्योंकि जिस तरह का काम हुमायमा ने किया है उस तरह का मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में अभी तक उस तरह का कैरेक्टर किसी ने, मतलब फॉर श्योर बहुत लोगों ने किया है और बहुत सारी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन हुमायमा का रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी द लेजेंड ऑफ मौला जट में। अच्छा। उस जैसा उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया था। ठीक है, लेकिन एक दफा भी सुन लिया, 2 दफा भी सुन लिया, अब बस आगे बढ़ो ना इस बात से। लेकिन मैं फिरोज खान की इस बात पे उनका साथ दूंगी कि अगर वो अलाउ ना करते उनके पेरेंट्स तो वो कैसे काम करती। देखिए आप अलाउ उनको ना सपोर्ट करते तो वो कैसे यहाँ तक आती। उनको छोड़े, हमेशा फैमिली की सपोर्ट होती है। अगर आपकी वालिद सपोर्ट ना करते तो क्या आप स्क्रीन पर बैठकर काम कर रही होती? अलाउ क्या होता है? अगर आपको किसी फील्ड में उतरना होता है तो आप उतर जाते हैं। ऐसे नहीं होता। आपको आपके जो नियरेस्ट डियरेस्ट मेल सपोर्ट्स होते हैं वो आपके साथ खड़े होते हैं कि कल को अगर कोई बैकलैश आता है जिंदगी में तो फेस उन्होंने करना है। आप पता है, देखें आई टोटली एग्री विद यू। ऑफ कोर्स अगर आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप किसी चीज के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आप फिरोज पे कोई बात करना चाहें तो एक अलग बात है, लेकिन फैमिली की सपोर्ट के बगैर हमारा मुआशरा ये मुआशरा नहीं है जहां लड़कियां इंडिपेंडेंटली बहुत आगे सक्सेसफुल करियर कैरी कर सकें। मैं अपनी बात करूंगी, मैं अपने हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर कुछ ना कर सकती, क्योंकि मुझे पता है हमारा मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता। इतनी सीरियस बातें हो गई हैं कि मुझे अब ब्रेक पे जाना पड़ेगा। भाई आप लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि मेरे मेहमान, उनकी गाड़ी आ गई है गैराज में। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बिकॉज़ वी आर कमिंग राइट बैक। चॉकलेट टाइम्स, और फिर से एक बार एक धमाकेदार परफॉर्मेंस लेकर आ गए हैं मेरे मेहमान। गेस कर सकते हैं आप मेरे कौन है? मुझे तो उनका रोल प्रेम गली में बहुत पसंद आया। लो जी सीधा पहुंच गई है प्रेम गली। जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ वो एक ऐसे खानदान के चश्मो चिराग है जिनके रग रग में म्यूजिक दौड़ता है। वो ऐसे इंसान है जिन्होंने एक ऐसे इंसान की लेगेसी को फॉलो किया है, बल्कि मैं यूं कहूं तो उनका नाम एक लेगेसी है। वो खुद एक इतना बड़ा नाम है कि पाकिस्तान के नाम को रोशन किया है उन्होंने पूरी दुनिया में। कॉमेडी कहते किसे हैं, कोई उनसे सीखे। प्रोडक्शन किसे कहते हैं, कोई उनसे सीखे। म्यूजिक की सूझबूझ समझ कोई उनसे समझे। मैं जिनको दावत देने जा रही हूं वो हमारे लेजेंडरी फोक सिंगर इनायत हुसैन भट्टी साहब के साहबजादे वसीम अब्बास साहब। सर ये ड्रम रोल अगर ताहयात भी चलता रहे ना तो आपके लिए कम है। आपकी बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। 17 साल की उम्र में प्रोडक्शन में उतरना, मैं अगर ये कहूँ तो ये अपने आप में एक अचंबा है। मेरा नहीं ख्याल कि इस खित्ते की हिस्ट्री में कोई इतना छोटा प्रोड्यूसर पैदा हुआ होगा। एक्चुअली वो मैं कोई मतलब आई वाज नॉट द फाइनेंसर ऑफ कोर्स। मैं जैसे अब हमारे लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं बिल्कुल, तो उस तरह से मैं था। मेरे फादर का प्रोडक्शन हाउस था और बहुत जब मैं यंग था तो उन्हें ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि ये काम ऐसा था, फिल्म का काम ऐसा था कि इसमें बहुत से घपले जो हैं वो आसानी से होते प्रोड्यूसर्स बहुत सारे घपले किया करते थे। राइट। तो उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया कि बेटा है मेरा तो ऐसा नहीं करेगा। और यकीनन आपने उनके ट्रस्ट को मैंने उनके ट्रस्ट को जी उनकी हद तक तो
उन्हें यही लगा कि मैंने कभी उनके ट्रस्ट को बिट्रे नहीं किया। आपने किया? मैंने जो एक आम प्रोड्यूसर अगर वो किसी को हायर करते तो जितना पैसा वो खा सकता था उससे कुछ 8 गुना ज़्यादा मैंने खा लिया। सर ये और मैं समझता था कि ये मेरा राइट है, हाँ। ये मेरे बाप का पैसा है, तो मैं नहीं खाऊंगा तो कौन खाएगा। ये मेरे बाप का बिजनेस है, ये मेरे बाप का पैसा है, मैं नहीं खाऊंगा तो कौन खाएगा। और उसमें मज़े की बात ये है कि वो वीकली मैं उन्हें उसका एक हिसाब बना के दिया करता Ledger था। होता होगा जी ना, जाहिर सी बात है। जो शूटिंग्स चलती थी तो एक हफ्ते के बाद मैं उनको पूरी डिटेल उसकी बताता था, और उस दिन मैं अपना मूड बड़ा ऑफ कर लेता था। अच्छा, तो माय फादर वाज अ वेरी लविंग फादर, अ वेरी वेरी लविंग फादर। तो वो मुझे बुलाते थे, मैं अपर पोर्शन में था, तो वो मुझे बुलाते थे कि आओ भाई मैंने जाना है, फिर ज़रा हिसाब दो। तो उस वक्त उनकी आवाज़ में ज़रा और किस्म की एक गरज होती थी। ओह, और जब मैं आता था और मैं खुद ज़रा मूड दिखा के मैं कहता था जी ये देख लें आप, ये देख लें, ये देख लें, वो देखते थे मुझे, वो कहते थे यार मैं को तेरे ते शक नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही पूछ रहा वहाँ, जो तू लिखे है ठीक ही होना, मैं बस ठीक है जा। तो ये मेरा एक पैटर्न था जो मैं बैलेंस कर लिया करता था। यानी अगर हम स्वीटली कहें तो एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। सीना चोरी। क्या बात है। तो सर ये मुझे मतलब चलें यहाँ तक तो हो गया जी। जब आप एक्टिंग में उतरे, जी जी, कितने साल बाद प्रोडक्शन के आप एक्टिंग में उतरे? 1 साल के बाद ही मैं एक्टिंग की यानी तरफ भी आ 17 गया। साल की उम्र में प्रोडक्शन शुरू की? जी, और 18 बरस की उम्र में। माशाल्लाह, इतना घपला किया कि आप साथ ही एक्टिंग में आ हाँ गए। हाँ। तो वो अच्छा। उस दौर में ये कहा जाता था कि आप बाकायदा ट्रेनिंग लेके उसके बाद आप आइए। यानी उसका आपने पहले प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ली, जी जी, फिर उसके बाद मैं रेडियो गया जी। अच्छा रेडियो चले गए। रेडियो के लिए ऑडिशन दिया और बहुत ही बुरी तरह रिजेक्ट हुआ, ओह माय गॉड। बहुत ही बुरी तरह। अच्छा उसके बाद मैं पाकिस्तान टेलीविज़न गया। जी, एक बहुत हमारे बहुत फेमस आर्टिस्ट, खुदा गरी के रहमत करे, मोहम्मद शफ़ी, बिल्कुल। वो हमारे दोस्तों में से थे, मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, तो वो मुझे अपने साथ लेके गए। तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया तो बुरी तरह रिजेक्ट हो गया। ओह माय गॉड। तो अच्छा, यानी रेडियो से भी जी रिजेक्ट, जी रिजेक्ट, पीटीवी से भी रिजेक्ट। रिजेक्ट। और उस वक्त पीटीवी का दौर था। ऐसा दौर था जी कि उस वक्त तो जो पाकिस्तान टेलीविज़न के जो प्रोड्यूसर होते थे जी, वो जब दाखिल हो रहे होते थे तो पता चल जाता था कि इनके पास कोई ड्रामा है। क्योंकि सही उनकी बात है। चाल डिफरेंट होती थी, उनके कमरे में एक रश होता था, ओए होए होए, और उनके हाथ में एक ब्रीफ केस होता था, हालांकि प्रोडक्शन का ब्रीफ केस से कोई कोई ताल्लुक ताल्लुक नहीं था। लेकिन वो एक उनका ग्रैंडर, हाँ हाँ, वो एक उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट हो एटीट्यूड जाती। कैरी करती जी है। बल्कि बिल्कुल। अगर ये कहा जाए कि छोटे छोटे नाखुदा थे जी जी, जिन तक रसाई नहीं होती थी बाज़ औक़ात बहुत टैलेंट मुश्किल, की, बहुत मुश्किल। लोग बड़े बहुत मुश्किल। एड़ियां रगड़ते रहते थे जी, जी, और जी, उनको जी। अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। मैं आपको आयशा बताऊं कि जब हमने काम शुरू कर दिया, कुछ 10-12 ड्रामे भी कर लिए, और लकीली ये हुआ, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी थी कि मुझे लीडिंग कैरेक्टर्स ही मिले माशाल्लाह। उस वक्त भी। नहीं तो माशाल्लाह, इतनी जी, बड़ी बड़ी आंखें, इतना बस वो अल्लाह ताला की को रहमत थी, परवरदिगार की। तो लेकिन उसके बावजूद आप यकीन करें कि हमें एक एक महीना बैठना पड़ता था स्क्रिप्ट के इंतज़ार में ओके कि स्क्रिप्ट आना है और उसमें पता नहीं कोई काम निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि चॉइस नहीं थी और कोई, सिर्फ पीटीवी था यस, और आपने सिर्फ पीटीवी ही करना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं बिल्कुल। है। और एक सेंटर से, यानी लाहौर, कराची, कोयटा, इस्लामाबाद, पेशावर, तो 5 सेंटर्स से एक सीरियल होता था डिफरेंट डेज में। हाँ। जी, जैसे मंडे जो है वो एक के पास है, ट्यूसडे एक के पास। जी हाँ। तो अब जब सीरियल की कास्टिंग हो जाती थी तो फिर आपको 3.5 महीने के लिए फारिग थे। ओए होए होए होए, फिर तो कोई काम नहीं है ना, कोई वो काम सीरियल नहीं। की कास्टिंग हो चुकी है, वो और तो आप अब वेले हैं। और आप वेले हैं, तो फिर वो अगले का इंतजार करना पड़ता। अरे सो दैट वाज अ टफ पीरियड Definitely. फॉर एन एक्टर, क्योंकि चॉइस नहीं थी। और फिर जो प्रोड्यूसर या जो नाखुदा थे जी, छोटे जी। छोटे, जब वो आपसे कोई खफा हो जाते होंगे या आपसे किसी बात पे नाराज हो जाते होंगे, तो फिर तो आपका दाना नाटका बंद कर देते होंगे वो। अच्छा, वो ये हुआ कि शुरू में ये हुआ अच्छा, कि वो खफा हो जाते थे तो फिर हमें फिक्र पड़ जाता था कि अब क्या कि करेंगे। अब क्या करें। हाँ। अच्छा, फिर एक दौर आया। अल्लाह ताला ने एक ऐसा दौर दिया, परवरदिगार ने, माशाल्लाह। कि हम कहते थे कि यार ये मैंने नहीं करना, और वो खफा हो जाते थे इस बात पे
यार तो मतलब ऐसी ये बात क्या नहीं। यार तू बहुत ऐसी करना है, बहुत बड़ा एक्टर हो गए हैं, तू बड़ा तू फलाना हो गया। तो ये मतलब चलता रहा, बट वाह। एक बड़ा ही अच्छा, बहुत ही अच्छा दौर था, मैं तो ये तो कहूँगा आप कि उस, अच्छा आपने तो माशाल्लाह, मैं ये अगर किसी को कहूँ तो लोग अक्सर ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि आपने शुरू से लेकर अब तक का दौर, यानी आपने हर स्टेज देखी है। जी हाँ। तो सर डिफरेंस क्या है वसीम साहब उस दौर में? मुझे तो अंदाजा है कि उस दौर के वैल्यूज में आज के वैल्यूज, लेकिन आपके हिसाब से क्या मुख्तलिफ है? कहाँ खड़े हैं हम लोग जो अभी एस्पायर कर रहे हैं आप लोगों के मतलब नक्शे कदम पे चलने के लिए, और हमसे छोटी जनरेशन जो अब उधर खड़ी है जो ये सोच रही है कि ए लोग हटन तो साड़ी बारी आए? मुझे यूं लगता है कि प्रोडक्शन तो बहुत बेहतर हुई बिल्कुल आज के दौर में, ट्रीटमेंट के हिसाब से। ट्रीटमेंट सर, के। लेकिन content अब वो में फिल्टर्स तो- है ना जी। हाँ, बिल्कुल। अब आप ये वही हिसाब है। अब मैं वो किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बहुत सारे हमारे दोस्त भी और हमारी कोलीग्स भी, वो अब जब तस्वीर अपनी लगाती हैं तो लगता है यार इससे ज़्यादा हसीन तो है ही कोई हाय, नहीं, हाय। और जब वो सामने आती हैं तो आप कहते हैं कि भाई ए ਤੁਹਾਡੀ ही फोटो है बाजी ऐसा वाली बाजी ਨੂੰ मिलना है। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत बेहतर हो गई है, और मैं समझता हूँ कि जो डायरेक्टर्स हैं आज के दौर के बड़े सेंसिबल हैं, कुछ मक्खी पे मक्खी मारते हैं। सर लेकिन एक सवाल का मुझे प्लीज आपसे जवाब चाहिए, अगर आपके पास हो तो। हमारे कंटेंट को क्या मौत पड़ी है? एक्चुअली यही बात है जिस पे मैं आना चाह रहा था, अच्छा, कि प्रोडक्शन तो बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई, पैसे भी बहुत अच्छे हो गए, पैसे भी बहुत अच्छे हो गए, बिल्कुल। आपका बजट भी बहुत अच्छा हो और गया, मतलब आपको वो जो जी। पोस्टर वाला सीन हो जी गया वो भी सब बहुत कुछ हो, मिल वो गया। सब कुछ हो हाँ। गया। जो वीकनेस है वो कंटेंट ही है। हाँ। आज अगर हम कंपैरिजन करें पाकिस्तान टेलीविजन के ज़माने का और आज के ज़माने का, तो जो ज़मीन। आपको मेजर डिफरेंस नज़र आएगा बिल्कुल, वो आपको स्क्रिप्ट्स नज़र आएंगे। देयर यू गो। कि उस वक्त स्क्रिप्ट्स बहुत तगड़े होते थे, कास्टिंग बहुत प्रॉपर की जाती थी, वेल रिहर्स्ड होते थे। जी हाँ। मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हयात हैं उस दौर के, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, कुछ दुनिया से जा चुके हैं। जो हयात हैं वो शायद मेरी इस बात का बुरा मान जाएं। सर आपसे उनका कोई वैसे खास- बुरा नहीं मानना आपने। मतलब मैं उन्हें कहीं बहुत ऊपर रेट नहीं करता हूँ। Right. वो बहुत एक सिंपल टेक्निक पे काम करते थे। ठीक, कोई हम ये कहें कि उनके शॉट्स में बड़ी क्रिएटिविटी जिद्दत थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक सेट पैटर्न था, 3 कैमरा प्रोडक्शन होती थी, वो टक टक करके हम पूरे का पूरा सीन एक गो में कर लेते थे। आज के टेक्नीशियंस जो हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, बिल्कुल। वो बहुत विजनरी हैं। डीओपीज बहुत विजनरी। अगर इन्हें अच्छे स्क्रिप्ट्स मिलें, यस, अब जैसे मैं शायद थोड़ा ऑफ बात कर रहा हूँ, कोई बात नहीं सर। परिजाद वाह, एक प्ले आया, बहुत खूबसूरत। आप देखिए क्या उसका हसीन स्क्रिप्ट था। ओहो, और उसमें यह हुआ कि फिर जब स्क्रिप्ट एक्टर को ठुक जाता है आहा, तो आप उसमें सभी की परफॉर्मेंसेस देख लीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस, ऑन पॉइंट सबकी। और ख़ास तौर पे जो हमारा वो लीडिंग बच्चा था, उसने तो अहमद अली ने तो कमाल कर दिया ना जी, कमाल कर दिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप जा रहे हैं ब्रेक पर, कहीं नहीं जाना, डोंट टच दैट रिमोट, यू आर कमिंग राइट बैक। सर हमारे साथ मौजूद है वसीम अब्बास साहब, यहाँ मौजूद है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो हमारे साथ मौजूद है। सर आई कैन नॉट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम सो ग्रेट बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस। बहुत शुक्रिया। सर इनको जोर जोर से सवाल आ रहे हैं, पहले इनसे बात हाँ करें। प्लीज प्लीज। फिर आपको कोई क्रेजी सा मोमेंट, कोई फैन मोमेंट जो आपको बड़े बुरा लगा हो कि नहीं उसको ऐसा नहीं था करना चाहिए? कुछ क्रेजी फैंस होते हैं ना। एक्चुअली जिसे मैं बहुत बुरा मोमेंट समझता हूँ अपने लिए, वो ये है कि मेरी एक टीचर होती थी
जो कि मेरी बहुत फेवरेट टीचर थी, अच्छा, और वो हमें अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। अच्छा, मेरी जबान पे था कि यकीनन इंग्लिश टीचर हाँ, होंगी। वो अंग्रेजी पढ़ाया करती थी। और फिर जब हम स्कूल से फारिग हो गए तो उनके साथ बड़ी एसोसिएशन थी, बहुत हम उन्हें बहुत ही पसंद करते थे। बड़ी प्लेजेंट सी खातून थी वो, बल्कि क्लास में वो हमसे कहती थी कि अच्छा क्या मूड है भाई, आज पढ़ने का मूड है या गाना गाने का मूड है? तो बच्चों ने कहना कि नहीं आज तो गाना ही गाने का मूड है, तो वो खुद भी सुनाया करती थी। अरे वाह, उन्हें खुद भी शौक था जरा गाने गाने का। तो बहुत सारा वक्त बीच में गुजरा, कोई 15 बरस गुजर गए। तो मैं कुवैत में एक प्ले करने के लिए गया हुआ था, अच्छा। स्टेज प्ले करने के लिए। तो एक साहब आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि जी वो कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई खातून है वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो मैंने कहा जी उनका नाम बताइए, कौन है वो, मैं तो नहीं जानता। तो उन्होंने कहा वो कह रही हैं कि वो मेरे सामने आएगा तो 1 सेकंड में मुझे पहचान लेगा। अरे वाह। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, बुला लीजिए उन्हें। तो जब वो आई तो उनके हस्बैंड भी उनके साथ थे। अरे, मैं उन्हें पहचान नहीं सका। हाय, तो उनका एक्सप्रेशन जो है, इट वाज सो सॉर्ट ऑफ हार्ट ब्रेकिंग कि उनके हस्बैंड ने मुझे बताया कि भाई ये वो हैं। और मैं बहुत फिदा हुआ, मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की, बट वो कोई ऐसा उनका दिल टूट गया था कि वो चली गई। ओए ओए, बाद में मैंने उनसे मिलने की कोशिश भी की वहीं पे। सो वो एक मोमेंट है जो मैं बहुत उस मोमेंट को जब मुझे याद आता है तो मुझे बहुत पछतावा होता है और बहुत शर्मिंदगी होती है इस बात सर पे। आपकी बात सुन के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ, मतलब ये- आप आजकल के बच्चे टीचर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, और एक इंसान जो उस वक्त यकीनन आप अपने करियर की पीक पर होंगे, जी। और उस बात का पछतावा आपको आज तक। जी आज भी है, आज भी उतना ही है, वो अरे, कम नहीं हुआ। क्या बात है। तो आपके घर वालों में से, उन टीचर्स के घर वालों में से कोई अगर देख रहा है तो वो बहुत महसूस करते हैं इस बात को, एंड ही जनरली ही फील्स वेरी सैड अभी तक। तो आपने कुछ पूछना था? सर मैंने आपसे पूछना था कि आपने इतने प्लेस किए हैं अपनी थ्रू आउट योर लाइफ, आपने इतने रोल्स, डिफरेंट रोल्स अदा किए हैं। सर अब ऑफ कोर्स हर बंदे की टीवी पर्सनालिटी और उनके घर में जो एक पर्सनालिटी और पर्सोना होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपकी जो टीवी पर्सनालिटी है वो आपके घर की ओरिजिनल पर्सनालिटी से कितनी डिफरेंट है? और बिल्कुल how far डिफरेंट है, apart? बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा जो कैरेक्टर्स मुझे ऑफर होते हैं अदर देन कॉमेडी, कुछ तो लाइटर रोल्स होते हैं ना, तो मुझे बड़े एग्रेसिव कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं। तो मैं घर में इतना एग्रेसिव हूँ नहीं। मासूम इंसान हूँ। हाँ, मैं अपने बच्चों के बहुत नीचे लगा हुआ हूँ। ये पहली बार सुना है कि मैं अपने बच्चों के नीचे। हाँ, बच्चों के मर्दों पे इल्जाम लगाया जाता है कि वो अपनी बेगमों के नीचे नहीं, लगे होते बच्चों के, हैं। लेकिन बच्चों के। यहाँ बच्चों और काम उलट है। अच्छा, तो आपके बच्चों में से सबसे फेवरेट बच्चा कौन सा? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अब ये बच्चे भी बहुत शौकीन हैं, मेरा सवाल सब बच्चे पूछते हैं। ये तो नहीं बताया जा सकता। अच्छा चले, आप किस में अपनी झलक देखते हैं? अली में, अली में। अली में स्ट्रेट अप। हाँ, और वो आपका नाम भी बहुत रोशन कर रहे हैं। अल्लाह इज्जत दे, परवरदिगार अल्लाह माशाल्लाह। उसको तरक्की दे। आमीन आमीन। सर आपने थिएटर में भी बहुत काम किया, बहुत काम जी। और मतलब इंटरनेशनली भी आपने थिएटर किया है। जी बिल्कुल किया है जी। और आप आजकल के बच्चे थिएटर के नाम से भागते हैं, जी तो आपको लगता है सर आपके एक्सपीरियंस में और उनके एक्सपीरियंस में कोई एक चीज आप उनको कहना चाहें या उनको समझाना चाहें या हमसे शेयर करना चाहें कि व्हाई इज थिएटर इम्पोर्टेंट? अच्छा, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। आप बहुत पुराने, आज से कोई 26-27 बरस पहले का प्ले देखिए जो कि रिकॉर्डेड हो। तो जब आप ऑडियंस को देखेंगे तो उसमें खवातीन बैठी होंगी, उसमें फैमिलीज बैठी बिल्कुल, होंगी। फैमिलीज बैठी। और फिर आज का प्ले आप देख लीजिए तो खवातीन को तो आप छोड़ ही दीजिए, शरीफ वो मर्द भी छुप के आके देखते हैं। बिल्कुल शरीफ मर्द नहीं होते वहां पे। मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है जी। मेरा थिएटर का पीरियड को मैं ये कहता हूं कि आज भी अगर डिसेंट थिएटर हो रहा होता और उसमें इतने पैसे होते, क्या बात तो है। ट्रस्ट मी कि मैं सिर्फ थिएटर कर रहा हूं। बिल्कुल सही बात है। हम इतनी मोहब्बत करते हैं लाइव थिएटर के ऑडियंस साथ। से, क्योंकि जी हाँ। एक लाइव के ऑडियंस के सामने जी। परफॉर्म करना एक बड़ी बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग है। आयशा, मैंने 26 साल थिएटर किया ओह है माय गॉड। और मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा। ये 26 बरस जो हैं ये नॉन स्टॉप थिएटर किया है।
इसमें साल में मेरा ख्याल है 5 छुट्टियां आती होंगी पूरे साल में? पूरे साल में ओए 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 5 हॉलीडेज। इसके अलावा थिएटर ही हमारा सब कुछ था, ओढ़ना बिछोना, एवरीथिंग, वी जस्ट यूज्ड टू लव इट। और मतलब अब आप देखिए कि स्टेज का और ऑडियंस का कितना फासला होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। बट वो इतनी ग्लैमरस और इतनी अच्छी फैमिलीज आया करती थी कि हम परफॉर्म स्टेज पे कर रहे हैं और परफ्यूम लगा के जाते थे कि साढ़े को कि खुशबू आए, हालांकि वो इतनी दूर कहाँ जानी है खुशबू। लेकिन वो एक साइकोलॉजिकली ना, बिल्कुल कि इतनी इंटरेक्शन होगी, इतना। और मतलब कभी ऑडियंस के साथ कभी डायरेक्ट नहीं हुए थे। अब तो आधा ड्रामा जो है वो आपस में कर रहे होते हैं, आधा जो है वो लोगों के साथ कर रहे होते हैं। और जो ड्रामा जो हो रहा है, नहीं आयशा, मुझे अफसोस इस बात का है, बहुत सारे मेरे जूनियर एक्टर्स जो हैं वो आज भी थिएटर कर रहे हैं, मुझे अफसोस इस बात का है कि ये अब वो थिएटर कर रहे हैं कि एक तो होता है आप कहते हैं यार ये फैमिली के साथ बैठ के देखने वाला नहीं है, एडल्ट थिएटर है, आप कहते हैं कि यार ये वाला प्ले जो है ना यार ये ना बच्चों के साथ नहीं देखना, ठीक है, ये वाला दोस्तों के साथ देखा जा सकता है। खुदा की कसम आज जो थिएटर हो रहा है आप अकेले बैठ के नहीं देख सकते। समझ नहीं आती कौन लोग हैं जो इस लवाई को दे देते हैं, सेंसर किधर है और क्यों थिएटर की बर्बादी पे उमड़ आए हैं ये लोग। पता नहीं जी, ये तो देखिए ये तो इंतजामिया का काम है। कितने लोग हैं, कितने घर हैं, कितने चूल्हे हैं जो जल रहे हैं इनकी एंड वजह इट्स से। वेरी इजी, आप इस पे चेक एंड बैलेंस रखें, बहुत आसान है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक रिकॉर्डर लगा दीजिए हॉल में, पता लग जाएगा, और एवरी डे आप वो उसका रिकॉर्ड ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ऐसा हो, आपको किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा अफसोस है मुझे, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की खराबी का अफसोस है तो वो थिएटर है। ओके, थिएटर खराब हो गया। बर्बाद हमारी हो गया। फिल्म इंप्रूव हुई, हाँ जी, हमारी फिल्म इंप्रूव बहुत हुई, improve। बहुत इंप्रूवमेंट की तरफ गई, हमारा टेलीविजन इंप्रूव हुआ, बहुत इम्प्रूव। मैं ये तमाम जो आज के यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियां, फैबुलस एक्टर्स, जबरदस्त We have एक्टर्स some हैं। very brilliant actors working right now. जरा सा अगर उनको और चैनलाइज कर लिया जाए, एक सिस्टम में लेके आया जाए तो मजीद इंप्रूवमेंट आई थिंक कंटेंट के ऊपर, अगर सिर्फ कंटेंट जी, को ही थोड़ा सा, कुछ प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हैं जो कंटेंट पे बहुत फोकस करते जी, हैं, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हर एक का वही बात है ना, इसमें भी कमर्शियल आ गया है जी, कि जब तक एक लड़की को 4 चांटे नहीं पड़ेंगे मर्द से तो वो ऑडियंस उसके साथ रिलेट मैं आपको बताऊं कि एक प्ले में कर रहा था और मैंने अपने बेटे से कहा कि, कहने लगा कि पापा कैसा है ये जो आप कर रहे हैं। मैंने कहा यार रिकॉर्डिंग इसकी ख़त्म हो गई है, ऑन एयर होने वाला है, तुम बस ये दुआ करो कि ये जिस दिन चला करे ना लोड शेडिंग हो जाया करे। इसको देखे ना कोई Oh my यार। God। ये इतना बकवास प्ले है। आप बिलीव करें उसने रेटिंग के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओह माय गॉड। और भाई अब हम कंटेंट वालों से क्या कहें, अब हम क्या कहें उनसे, वो तो हमें कहेंगे कि जी आप तो कहते थे बहुत बकवास है। तो ये क्या हुआ? आप ये देखिए, इसकी रेटिंग देखिए, इसका मतलब है आपको नहीं पता, हमें पता हमें है। पता है। और फिर हमें मानना पड़ता और है कि हाँ एक्चुअली हमें भी नहीं पता है, उनको भी नहीं पता है, ऑडियंस को पता है। यार, कोई बात लोगों को ठुक जाती है बाज़-औक़ात, बाज़-औक़ात। ऐसा हो जाता है। सो इसका पैमाना कोई नहीं है, पैमाना कोई नहीं है। स्क्रिप्ट देखिए ना, जिस दौर में अनवर मकसूद साहब का हाय स्क्रिप्ट हाय हाय हाय। कंटेंट डिपार्टमेंट अप्रूव करेगा, हाँ जी, उस दौर में फिर अल्लाह ही खैर करेगा। मतलब अब हम क्या कह सकते हैं सही कि बात है, अनवर बिल्कुल मकसूद सही। साहब का स्क्रिप्ट भी कोई पढ़ के कहेगा कि नहीं ये करने के यार, काबिल नहीं है, या ये नहीं करना, या वो वही तो आप देखिए ना कि अब वो कर भी नहीं रहे ना, जी, वो इसीलिए छोड़ दिया ना, इसीलिए छोड़ दिया कि इसीलिए अगर छोड़ आपकी जिस नाम को दुनिया ने दिया। मतलब सिक्के की तरह माना है जी, जी, कि जी, ये जी, है और ये बस है, ये है जी, और बिल्कुल। उसके ऊपर आप ये सवाल करेंगे जी ये अच्छा देखेंगे, ये तो प्रूवन लोग हैं ना हाँ, जी, इन्होंने तो प्रूव किया हुआ है ना। आप हैं वो, ये लोग दे प्रूव देयर मतलब मेटल। अब कोई ये कहे कि वसीम अब्बास को नहीं पता प्रोडक्शन कैसे होती है या कॉमेडी कैसे की जाती है या एक्टिंग थिएटर कैसे किया जाता है, तो ये तो बस मैं यही कहूंगी कि तुसी बहुत ही कूड़े गए हो सारे दे सारे। आपने कहीं नहीं जाना, because we are coming right back।
यकीन कीजिए कि मैं डर के मारे इनकी प्रेजेंस के डर के मारे ज़्यादा ऊंची भी नहीं बोल रही, वरना नॉर्मली मेहमान होते हैं तो मेरी एनर्जी यहाँ पे होती है, मैं इतना ऊंचा ऊंचा बोल रही होती हूँ, लेकिन आपकी वजह से, आपकी प्रेजेंस की वजह से मुझे लगता है कि मैं बेअदबी कर जाऊंगी। नहीं, आप कतन ऐसी बात नहीं है, आप बहुत मैच्योर माशाल्लाह, आपने तो होस्टिंग की है, आप एंकर हैं, आपने बड़े शानदार प्रोग्राम्स किए हैं, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है। और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊं। जी सर। ये बतानी बहुत ज़रूरी, मैं जब आ रहा था तो मैं रास्ते में सोच रहा था कि मैंने आयशा को ये ज़रूर बताना है। सर, मैं किसी के पास गया एक काम, वो एक पटवारी साहब थे। अच्छा। तो कोई मेरे नेफ्यू का कुछ था, काम? प्लॉट ट्रांसफ़र करवाना था, कुछ इस तरह से काम था। तो मैं सर उनके अंदाज में बताइएगा। तो वो मिले बहुत प्यार से, अरे आइए, हाँ बहुत आइए, बैठिए। तो बातें करने लगे, तो कहने लगे मैं अभी कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ओए लैके आओ तो फलाना रजिस्टर थे, वो फलाना। तो आम तौर पे ना वो उनके अगर कभी आपको जाने का इत्तेफाक हो तो वो कारपेट के ऊपर ही बैठे होते हैं। जी, कारपेट पे बैठे होते हैं, पटवार खाने। पुराने जो थे ना, वो हमें अंग्रेजी दौर में पुरानी फिल्मों में वो बनिए जो हम दिखाते थे, वो खाते, वो खाते और आगे वो छोटे वाला लकड़ी का बेंच सा एक रखा हुआ, ऐसे ही वो बैठे हुए थे। तो वो मुझे एकदम से कहते हैं कि गल सुनो वसीम साहब। मैं कहा जी, आयशा जहांजेब दा नंबर मिल सकता है? ओह माय गॉड, अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मेरी उनसे मुलाकात नहीं है कभी, लेकिन मैं आपको साथ ये भी बता दूं कि खुदा की कसम अगर मेरे पास होता तो भी मैं आपको ना देता, क्यों आपने बदतमीजी की है। तमीज होनी चाहिए। Oh my God, thank you. कि आप मुझसे कह रहे हैं कि नंबर है, मैं इतने नंबर देना आया तो मैं अपने काम आया, तू मेरे को आयशा जहांजेब दा नंबर मांग। सर असल में तो आप बहुत फेमस हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर पटवारियों में फेमस हूँ। अच्छा चले, ये भी अपने आप में एक जोक हो गया, लेकिन जो भी आप लोग हैं बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, लेकिन सर को प्लीज तंग मत करें, उनके पास डायरेक्टरी नहीं है नंबर देने की। अच्छा जी सर, हमने आपके हर चीज़ पे बात की है, थिएटर पे बात की, मतलब मेरा ख्याल है कि एक नशिस्त में तो आपका करियर, आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस को कवर ही नहीं किया जा सकता, कई नशिस्तें होनी चाहिए, यानी एपिसोड दर एपिसोड हम करें कि जिसमें हम आपके ज़िंदगी के तजुर्बात के ऊपर बात करें। इसी तरह आपका फिल्म का जो तजुर्बा रहा, आपने प्रोडक्शन तो की, उसमें एक्टिंग भी की। जी। रीसेंट से शुरू करूंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी, फिर उससे पीछे हक महर, और फिर मंजिल आपकी पहली फिल्म। पंजाब नहीं जाऊंगी तो मैं करना ही नहीं चाह रहा था। अच्छा, आप करना ही नहीं चाह रहे? नहीं, मैं बिल्कुल हरगिज़ नहीं करना चाह रहा था, और मैं इसलिए ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त हैं, नदीम बेग भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त मैं तो समझता हूँ और हुमायूं बहुत ही डिसेंट आदमी है, वो वाकई बहुत डिसेंट आदमी। तो जब मुझे उन्होंने स्क्रिप्ट दिया तो मुझे वो कैरेक्टर पसंद नहीं आया। अच्छा। तो मैंने कहा कि इसमें मेरे लिए करने को कुछ नहीं है। सही। और ऑनेस्टली मुझे फिल्म करने का कोई शौक नहीं है। सही। मैंने 17-18 फिल्में की हैं और मैं वो वाहिद एक्टर हूँ जिसने अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 फिल्में फ्लॉप करवाई हैं। यानी मेरी समझ में ये बात नहीं आती थी इस दौर में कि यार ये मुझे दोबारा क्यों लेने आ गए हैं। 18? अब मेरी तो अभी कुछ 12-13 तो फ्लॉप हो चुकी हैं। अच्छा। और फिर ये कह रहे हैं कि इसमें हमने आपको कास्ट करना है, तो मैं नहीं मान रहा था, मैंने कहा मैंने नहीं करना। अच्छा। बट नदीम ने मुझसे कहा कि नहीं यार मुझे ज़रूरत है, सिंस ही इज़ अ फ्रेंड। तो लास्ट जो मैंने उसको बात कही, मैंने कहा तुम चाहते हो तुम्हारी फिल्म फ्लॉप हो जाए? कहने लगा क्यों? मैंने कहा खुदा की कसम मैं जिस फिल्म में काम करता हूँ वो फेल हो जाती है। मेरी आज तक कोई मेरी एक पहली फिल्म मंजिल वो जरा सी अच्छी गई थी, उसके बाद तो मैंने लाइनें लगा दी हैं फ्लॉप। और मतलब एक वक्त ऐसा आया कि मैंने कहा यार ये स्क्रीन जो है ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है। हाँ, ये मुझसे इसको कोई मसला है? मतलब बकवास तरीन फिल्में हिट हो जाती हैं, मेरी फिल्म निस्बतन अच्छी थी फिर भी फ्लॉप हो गई है।
तो वो तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल वो चले, एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म थी और नदीम इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, तो एक सक्सेसफुल चीज़ का हिस्सा होना इटसेल्फ एक ऑनर की बात है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इतना तो मैं क्रेडिट उसका ले सकता हूँ, अदरवाइज उसमें मेरा कुछ नहीं था। सर ऐसे तो ना कहें, अब आपकी प्रेजेंस ही जो है अरे वो भी नहीं थी वो भी नहीं थी। अच्छा चले, फिल्मों की तो बात हमने कर ली ब्रीफली, लेट्स कम बैक टू द ड्रामास अगेन। हम आपके जो निस्बतन रीसेंट ड्रामाज हैं, हीर द हीरो, प्रेम गली, मेरे हमसफर, आंगन, उसके साथ साथ खुदा और मोहब्बत, लेट्स टॉक अबाउट दीज प्लेस, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए ये सारे मेरे बड़े फेवरेट प्लेस हैं। ओके। बहुत और मुझे हम आपसे पूछते जाएंगे कि आपका क्यों फेवरेट। हाँ, पहले आप खुदा और मोहब्बत की बात करें। खुदा और मोहब्बत में मेरा कैरेक्टर बहुत लंबा नहीं था, बट इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। Powerful character था। पावरफुल था, उसमें परफॉर्मेंस का बड़ा मार्जिन था। सर नाम क्या था उस कैरेक्टर? नाम तो मैं भूल गया हूँ कि अब मेरा क्या नाम था उसमें, राइट। लेकिन वजाहत आप उनके आप उस हीरो के बाप थे। जी 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 जी, जी फिरोज खान ने फिरोज खान हीरो के प्ले father किया थे था। आप, हाँ जी। जी हाँ, तो वजाहत हुसैन उसके डायरेक्टर थे। बिल्कुल, बिल्कुल। वंडरफुल डायरेक्टर, वेरी क्रिएटिव, बिल्कुल। बहुत समझदार, तो बड़ा मजा आया वो प्ले करने का। आपने बड़ा अच्छा निभाया उस किरदार को। अभी हमने जो किया इधर हीर द हीरो, आय हाय। वो इमरान आई अशरफ और- वाज सिंपली इन लव विद इट, ओके। क्योंकि वो था जरा लाइट सा, एक लाहौरी टच वाला। टच वाला, अंदरून शहर का। इमरान अशरफ की एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, हाँ, वो उसकी केमिस्ट्री भी मेरे साथ बड़ी बहुत अच्छी मैच उसकी। होती है। वो जी हाँ। इतना अच्छा एक्टर है। जी हाँ, जी हाँ, मैं नहीं जी हाँ। समझती हमारे पास उसके पाए का कोई दूसरा एक्टर अभी उस एज लिमिट में, उस एज ब्रैकेट मैं में उसकी है। क्वालिटी ये है कि वो उसने बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी वेरिएशन दी है, उसने हर तरह का रोल हर तरह का रोल किया है। उसने भोले का कितना जी, अच्छा जी, किरदार जी, किया जी, है, और फिर जी, जी। उसने मूसा का बहुत अच्छा जी हाँ, किरदार तो किया। ये हीर द हीरो करने का बड़ा मजा आया बड़ा मैंने एंजॉय किया इसको, क्योंकि इसमें वो बातें जो हम स्टेज पे किया करते थे ना, हाँ, हाँ। तो हम तरस रहे थे कि यार वो वाली बातें बाहर आई हैं। असी भी तो कुछ जुगत करिए यार, खुदा दा वास्ते। मतलब सर, आपके हीर द हीरो की कोई फेमस जुगत बता दें नहीं, अब वो आपको जो पसंद हो। अब वो तो शायद मेरे जहन में ना रहे। चले सर, फिर एक फिल्मदी जुगत हो जाए, ये अलाइका या जोहा के ऊपर। अच्छा चले सर, आप मेरे पे कर लें। अच्छा नहीं तो वो शेजी तो तख्ता नहीं, ये तो है। बच्चियां हैं हमारी, वो अलग बात है कि लग रहा है इसके बाद इन्होंने जाके ड्रिप भी लगवानी है। खाया पिया करो बेटा, कुछ थोड़ी जान बनाओ। सर ये अक्सर खा पी के बेहोश हो जाती है। हाँ, जैसे वो जो कश्मीरी हैं, मेरा भी ननियाल सारा कश्मीरी है, अरे। उनके बारे में ये कहते हैं ना जी कि वो पेट भर के नहीं खाते, वो खाना तब छोड़ते हैं जब थक जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका उल्टा हिसाब है। ये खाना देख के थक जाती देख है के थक जाती है। और एक हाथ निवारा लेके बेहोश। जी 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 जी। अच्छा सर, फिर आंगन के बारे में बात। आंगन बहुत मजा आया जी आंगन सर, करने उसका जो उसकी आंगन जो- में मेरा कैरेक्टर था एक दामाद का, बिल्कुल और वो बड़ा नखरीला सा दामाद, लेकिन- एटीट्यूड वाला। हाँ, बहुत जैसे ही अक्सर होते हैं। जैसे होते हैं। तो हमने अपनी फैमिली में भी देखा हुआ था, हाँ। मतलब बात बात पे नाराज हो जाना, बिला बचा ना, मतलब नासे फुंडा लेना। हाँ हाँ हाँ, कि मैं तो सानू तो कोई पूछता ही सानू नहीं। ने बोतल नहीं पूछी। हाँ, सानू तो कोई पूछता ही नहीं। खैर कोई गल नहीं, फिर की होया, हो जाता है इस तरह भी। हाँ। तो वो मैंने उसको इसी पैटर्न पे किया वाह। कि देखो मतलब देखो, बुरा ना मनाना भाई, लेकिन तुम्हारे घर में जाके होती तो मेरी बेइज्जती ही है, ओए, लेकिन ओए, ओए, ओए। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तो उसे अपना घर ही समझता हूँ। तो वो मुझे वो बड़ा बहुत Interesting. मजे का लगा, मैंने अच्छा। बड़ा एंजॉय किया उस अच्छा, कैरेक्टर। उस प्ले की ट्रीटमेंट भी बहुत अलग, बहुत अलग वो थी। ऐसे प्री पार्टीशन जी, वो फील देता था। कासिम अली मुरीद उसका डायरेक्टर था बहुत जी, शानदार। और उसने बहुत वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड। अभी मैं जो कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने मूछें रखी हुई हैं, अंजुम शहजाद, बिल्कुल। जो कि फैमिली फ्रंट में बॉबी जी 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 का जी। कैरेक्टर किया करते थे। अब हम फैमिली फ्रंट की भी बात करेंगे बाद में। वो बहुत टैलेंटेड आदमी है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है वो। उसने मतलब मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। वाओ, दैट्स सच। उसकी मोहब्बत है ये कि वो मुझे कहता है कि आप मेरे उस्ताद हैं, अरे क्योंकि फैमिली फ्रंट जब मैं डायरेक्ट कर रहा था तो को 3-4 एपिसोड्स में उसने मुझे असिस्ट किया था। अच्छा। तो ये देखिए, ये उसका बड़ापन है कि वो 3-4 एपिसोड्स असिस्ट करके भी
आज तक वो यही कहता है कि जी ये मेरे तो उस्ताद है। सर आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैंने आपके साथ काम नहीं किया है, लेकिन आई फील कि अगर मुझे कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो आई थिंक आई विल बी एबल टू लर्न सो मच फ्रॉम यू एंड योर एक्सपीरियंस जो आपने प्रोडक्शन में किया, एक्टिंग में किया, कि मेरा ख्याल है वो आपकी प्रेजेंस से, यानी बड़ों की प्रेजेंस से छोटे जो है उनको अंडरमाइन नहीं होते। ये बात अगर आज के दौर के बच्चों को समझ आ जाए कि जो बड़े हैं वो आपके एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं, अंडरमाइन नहीं करते, तो लाइनें काटते नहीं। अगर आप समझें तो आपने कहीं नहीं जाना, बिकॉज वी आर कमिंग बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द चॉकलेट टाइम्स। और सर आप सोच रहे होंगे कि अच्छा भला हंसता मुस्कुराता शो एकदम से ये सस्पेंस हॉरर में क्यों चला गया? हाँ, मतलब ये हरी मिर्चें और ये चॉकलेट और पानी का ग्लास, मतलब अजीब से कॉम्बिनेशन है ना, चॉकलेट और हरी मिर्च, और साथ में सर हमने पेस्ट्री रखी है। हाँ, ब्राउनी भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर अब पता है क्या बात है, आपके होने से ना हम पे प्रेशर बहुत है और सर प्रेशर इस बात का कि हम आपके लिए इस पूरे शो, ये वाला जो सेगमेंट है उसको हम चेंज कर रहे हैं। हम नॉर्मली टेढ़े मेढ़े सवाल करते हैं और अगर कोई जवाब ना दे तो हम कहते हैं कि आपने हरी मिर्च खानी है। आप टेढ़े मेढ़े सवाल करें, जरूर करें, आप अपना फॉर्मेट ना चेंज करें। ठीक है डन सर, लेकिन हम आपको हरी मिर्च खाने नहीं देंगे। हरी मिर्च ना बस खाने दीजिएगा, क्योंकि ये फिर कई दिन मुझे रुलाएंगी। अच्छा सर, वो कौन सा ऐसा एक्टर प्रोड्यूसर है कि जिसका एटीट्यूड सेट पे डिस्टर्ब करता है? प्रोड्यूसर तो नहीं है कोई ऐसा, प्रोड्यूसर तो नहीं आते, लेकिन मुझे लगता है कि एटीट्यूड के मामले में शायद हम ही हों खुद, नहीं सर, कि को हमारे ही नखरा हो कुछ ज़्यादा, कुछ सीनियरिटी का फ़ायदा उठा लेते हो हम कुछ इस लिहाज से। अच्छा। मगर मगर मैं आपको बहुत ऑनेस्टली इसका जवाब दूं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस दौर का एक्टर या फीमेल एक्टर या मेल एक्टर कोई ऐसा हो जिसके साथ हमने काम ना किया। बिल्कुल, बाखुदा मैंने किसी का नखरा इस तरह से नहीं देखा। ओके। अब वो हमारे रिगार्ड में शायद ऐसा करते हैं बिल्कुल सर। कि हमारे सामने नहीं करते, तो बहुत हम शुक्रगुजार हैं उनके। वैसे नखरा होता है, ये नहीं कहा जा सकता, और ये मैं आपको बता दूं यंगस्टर्स में नहीं होता, जो मेरी उम्र की ख़वातीन और हजरात हैं उनमें ज्यादा होता है। कुडूस टू यू सर, एटीट्यूड उनमें ज्यादा बहुत ज्यादा होता है सर। ये हमारी तरफ से एक चॉकलेट का नजराना हम पेश करते हैं सर आपको। सर ये बताएं कि आज के दौर में वो कौन सा एक्टर है, एक्ट्रेस है जो आपको लगता है कि बहुत ओवररेटेड है, इसका टैलेंट इतना नहीं है? ये वो सवाल है जिसमें नादिया अफगन के ऊपर अब तक ट्रोलिंग हो रही है। और ये बड़ी अच्छा सर, मैं आप यकीन करें, हम हर दफा डिस्क्लेमर देते हैं कि ये एक इंतहाई पॉजिटिव वे में हम पूछ रहे हैं कि ये उन लोगों के लिए भी है, या आप ये चले मैं आपसे सवाल चेंज कर लेती हूँ, मैं आपसे ये पूछती हूँ सर, वो कौन सा एक्टर है जो अंडररेटेड है, जिसको वो ड्यू जगह नहीं मिली इंडस्ट्री में जो उसे मिलनी चाहिए थी? बहुत सारे हैं सर, नेम वन। मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी अपने बेटे को कभी प्रमोट नहीं किया, जिंदगी में कभी नहीं किया, और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से ये चैलेंज करने को तैयार हूँ कि कोई एक प्रोड्यूसर या कोई एक डायरेक्टर या कोई एक राइटर ये कह दे कि मैंने कभी अपने बेटे के बारे में कहा हो कि यार तुम इसको कास्ट करो या कुछ इस तरह की बात हो, तो मैं समझता हूँ कि मेरा अपना बेटा जो है उसको अंडररेट किया जाता है। सही बात है, सही बात है। मेरा ये जाती तौर पे ख्याल है, लोग डिसएग्री कर सकते हैं इसके साथ, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, जैसे नादिया की अपनी चॉइस है। बिल्कुल। नादिया के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है कोई ऐसी क़यामत ख़ेज़ बात नहीं है, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने कह दिया उसमें क्या है। देखिए इस चीज़ को मैं तो इसलिए एक्सप्लेन करूंगी सर, क्योंकि देखिए हमारे शो से ये बात शुरू हुई और उसने कोई इस तरह नेगेटिव वे में नहीं, बड़े ही आराम से पॉजिटिव वे में बात की थी, और मैं बार बार इसको हर प्लेटफॉर्म पे कह रही हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव वे में हम ये सेगमेंट करने का मकसद सिर्फ ये है कि ऑल इज नॉट गुड, बीच में कहीं पे लैप्सेस हैं, अच्छे एक्टर्स भी हैं जो अभी भी अंडररेटेड हैं। आयशा देखिए,
दिलीप कुमार इस सदी के हाँ जी। सबसे बड़े एक्टर कंसिडर हुए, बिल्कुल। कोई डाउट नहीं नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें पसंद नहीं उन्हें करते। अभी भी पसंद नहीं करते। अब भाई अब उनकी चॉइस है, आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान की इसमें अपनी चॉइस। अगर नादिया के नजदीक यमुना अगर ओवररेटेड है, एक मैं बात कर रहा हूं तो वो नादिया का पॉइंट ऑफ व्यू है। इट्स ओके। यमुना के लिए मैं तो ये कहूंगा कि वो इस कदर अच्छी आर्टिस्ट है बिल्कुल। कि उसकी क्लास की, मेरा ख्याल है जिस कदर सिंसेरिटी के साथ वो अपने कैरेक्टर को परफॉर्म करती है, जितना डीपली उसमें इन्वॉल्व होके, कम शायद लड़कियां हों जो ऐसे करती हैं। सर ये देखिए, ये आपका पर्सपेक्टिव है। ये मेरा है, वो नादिया उसका का पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव वो डिफरेंट है। उसने मतलब बड़ी पॉजिटिवली ये बात की थी हाँ, कि इसमें मेरा कोई- ख्याल है कि वो इस थोड़ी सी ओवररेटेड है। अब हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर सर कि वो कौन सा एक्टर है या एक्ट्रेस है जो नाच न जाने आंगन टेढ़ा है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जी सर। ये भी बहुत सारे हैं भाई। सर यू हैव इसका टू जस्ट नेम वन। अच्छा, आई स्वेयर टू गॉड मुझे ना नाम भूल जाते हैं। चले। अब मैं उसके खद्दो खाल बता सकता हूँ कि कौन सा लड़का है, फेयर है, जरा यूं है। कोई प्रोजेक्ट मेरे साथ भी कई बार काम कर चुका है। अब हमें दूरबीन के साथ लेकिन वो ढूंढना ये पड़ेगा। मतलब वो ये खुद जब उससे कुछ एरर होता है तो वो कभी भी ये नहीं कहता कि मुझसे गलती हुई है। हाँ। वो हमेशा कहता है कि ये शॉट बनाया है इन्होंने, ये- कि मेरी कमर आ रही थी तो मैं इससे कैसे परफॉर्म करता। तो मैं उसको कहता हूँ हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि इज्जत बचाने का यही तरीका यही है। एक तरीका है। सही बात है। सही तो बात है। हैं बहुत सारे हैं, बहुत सही, सारे ओके, हैं। ओके। किसी एक का नाम लिया नहीं जा सकता। ओके चलिए सर, वो कौन सी एक्ट्रेस यानी आपकी कॉलीग हैं जो हर वक्त लिपा पोता मुंह मेकअप के साथ, यानी असली चेहरा नजर ही बहुत कम आता है। यार देखो बात ये है कि मेरी जितनी कोलीग्स हैं ना, जो मतलब वो तमाम की तमाम जो हैं वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हैं वाह। और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा वो करती नहीं है, लेकिन मैं अब वो चूँकि वो उस बेचारी को मैं समझा लूँगा, इसलिए मैं उसका नाम लेने लगा हूँ। निदा मुमताज़ का कह दीजिए। चलिए अच्छा चलिए। निदा, सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा। मुझे पता है ऐसा नहीं है, लेकिन अब मजबूरन नाम लेना पड़ रहा है यार, वरना हरी मिर्च खिला देते यार प्लीज। अच्छा निदा जी, हम पहले ही आपसे माफी मांग लेते हैं कि ये हम सिर्फ और सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फन करते हैं, हंसी मजाक के लिए। अच्छा सर ये बताएं कि वो कौन सा एक्टर है, या चलिए हम इस पे आ जाते हैं कि आप अगर जा रहे हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे, आपने माहिरा, यमुना और फहद मुस्तफ़ा में से किसी एक को लेकर जाना है लॉन्ग ड्राइव पे, आपने एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, तो आप इन तीनों में से किसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे? देखो यमुना और माहिरा जो हैं वो तो हमसे बहुत छोटी हैं भाई, अच्छा तो उन्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाने का फायदा कोई नहीं है। तो लॉन्ग ड्राइव पे फहद को ही ले जाएंगे तो चलो मर्दाना गपशप तो हो जाएगी कम से कम। मैं उससे उसके कोई पुराने रोमांस या करंट रोमांस जो हैं वो पूछ लूंगा। सर। वो मुझसे पूछ लेगा, थैंक यू, और उसको मैं बता भी दूंगा। क्या बात है। लेकिन इनके साथ जाने का फायदा कोई नहीं हाँ, है। सही। अच्छा सर ये बताइए कि आपकी जिंदगी के जितने प्लेज हैं, मूवीज हैं, कोई एक प्रोजेक्ट अगर आपने अपनी जिंदगी में से निकालना हो जिसे आप डिसओन करना चाहें, वो कौन सा प्रोजेक्ट होगा? फिल्म ही होगी कोई। सर वो कोई फिल्म कौन ही सी- होगी। कौन सी फिल्म होगी वो आपके हिसाब से? मेरा ख्याल है कि वो होगी इश्क रोग। इश्क रोग। और हाँ। क्यों सर, वाई? क्योंकि वो एक फजूल सी फिल्म बन गई थी। मतलब आपकी ऑपोजिट कौन थी? ऑपोजिट तो बाबरा ही थी मेरे हाय साथ। हाय 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 हाय। क्या बात है, बड़ी अच्छी और खूबसूरत पेयरिंग रही होगी यकीनन। वैसे आग लगनी चाहिए थी पर्दे पे। नहीं वो बाबरा जो है वो बला की हमने actress। कोई तकरीबन 6-7 फिल्में मैंने उनके साथ की हैं। बला की एक्ट्रेस थी और जब मूड खराब हो जाता था तो बला ही हो जाती थी। बाकी उनके आर्टिस्ट होने में तो कोई है ही नहीं, दो दूसरी राय। यस। सर ऐसी कोई दोस्ती आपकी अपनी जिंदगी की जिस पे आपको पछतावा हो कि यार गलत बंदे पे ट्रस्ट कर लिया? इफ यू वांट टू टॉक अबाउट इट, अगर आप। मेरा कोई दोस्त ऐसा था ही नहीं। ओके।
कि जिस पे मैं ये कहूँ कि मैंने इंडस्ट्री में गलत- भी नहीं सर? मेरे बहुत कम दोस्त रहे, और ट्रस्ट कीजिए कि मुझे मेरे किसी दोस्त ने कभी धोखा नहीं दिया। अरे वाह सर, आप तो बड़े लकी इंसान हैं। मैं इस मामले में मैं लकी हूँ। सर क्या आपका ये एक पसौना है कि डाडा है या क्या? नहीं, आप तो नहीं, बहुत शफीक मेरा हैं, बहुत मेरा humble मेरा हैं। ख्याल है कि दोस्ती होती है इक्वालिटी की बुनियाद पे, बिल्कुल। और दोस्ती होती है पेशेंस की बुनियाद पे। बिल्कुल। आपको बहुत सारी बातें बेयर करनी पड़ती हैं दोस्तों की। बिल्कुल अगर आप ना करें तो फिर तो आप हर किसी से खफा हो जाएं। बिल्कुल। अब जैसे मेरी और उमर शरीफ की दोस्ती जो है, ओहो, वो इस किस्म की दोस्ती थी कि मेरा ख्याल है कि उसकी मिसाल दी जा सकती दो है। कल्ब एक जान वाली। जी हाँ, तो हम कभी एक दूसरे से खफा भी हो जाते थे, 2-2 3-3 महीने बात भी नहीं करते थे, लेकिन फिर सुलह हो जाती थी, फिर वैसे के वैसे हो वो जाते। ऐसे दोस्त होते हैं ना जो बचपन के दोस्त होते हैं। जी, वो तकरीबन हमारी, मतलब देखिए, मेरी उसकी दोस्ती हुई 1980 में, ओहो, तो वो बचपन ही था, समझ लें। सही बात है, सही बात है। 1980 में जब आपका एक दोस्त, अभी अल्लाह उसको गरीक़ रहमत करे, अभी उसके इंतकाल को 1.5-2 बरस हुए हैं, तो वो दोस्ती 42-40 साल पुरानी दोस्ती जो है वो बड़ी खूबसूरत। जी हाँ, जी हाँ। एंड चेरिशेबल। ऐसी दोस्तियां आजकल कहाँ होती हैं सर? ये आपका अवार्ड, और ऐसा कोई अवार्ड नहीं है जिसको हम कहा जाए कि सर को मिले वो, अगर जैसे सर को 2016 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, मैं समझती हूँ सर आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड हैं कि आपका करियर का ग्राफ इतना बड़ा है कि ये अवार्ड्स बहुत ही छोटे हैं। थैंक यू सो मच। हम कहीं नहीं जा रहे, और खबरदार जो आप भी कहीं गए, वी आर कमिंग राइट बैक। तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, मैं दोस्तों में हूँ कि तेरे दुश्मनों में हूँ। मुझसे गुरेज पा है तो हर रास्ता बदल, मुझसे गुरेज पा है तो हर रास्ता बदल, मैं संगे राह हूँ तो सभी रास्तों में हूँ। तू आ चुका है सतह पे, कब से खबर नहीं, तू आ चुका है सतह पे, कब से खबर नहीं, बेदर्द मैं अभी उन्हीं गहराइयों में हूँ। तू आ चुका है सतह पे, कब से खबर नहीं, बेदर्द मैं अभी उन्हीं गहराइयों में हूँ। ऐ यार खुश दयार तुझे क्या खबर कि मैं कब से उदासियों के घने जंगलों में हूँ। वाह 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 वाह। और बदला न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, बदला न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में हूँ। वाह 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 वाह। और खुद ही फराज लालाए सहरा लहू लहू, और खुद फराज अपने तमाशाइयों में हूँ। ये फराज साहब की एक क्या बात है। नज़्म थी जो उनकी एक किताब थी नायाफ्त, जो हमारी चढ़ती जवानी में उनकी, तो ये उसके कुछ अशार थे। सर कुछ और थोड़ा सा, इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक और है उनका कि वारफ्तगी में, आहा, वारफ्तगी में दिल का चलन इंतहा का था, वाह वाह वाह। अब बुत परस्त है वो जो कायल खुदा का था। आहा, मुझको खुद अपने आप पे शर्मिंदगी हुई, वाह वाह। मुझको खुद अपने आप पे शर्मिंदगी हुई, वो इस तरह कि तुझ पे भरोसा बला का था। ओहो हो। और वार इस कदर शदीद के दुश्मन ही कर सके, वाह वाह। वार इस कदर शदीद के दुश्मन ही कर सके, चेहरा मगर जरूर किसी आशना का था।
आहा हा। और तूने बिछड़ के अपने सर इल्जाम ले लिया, तूने बिछड़ के अपने सर इल्जाम ले लिया, वरना फराज का तो ये रोना सदा का था। क्या बात है सर, वाह वाह, बहुत खूब। सर आप जरा यहाँ तशरीफ ले आए ताकि हम बाकी की गुफ्तगू यूं ही चलते चले जाएं उसके साथ। यकीन जाने सर कि आपकी प्रेजेंस में इस प्रोग्राम के गुजरने का पता ही नहीं चला। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो पीछे दो लड़कियां मौजूद हैं वो अभी जिंदा हैं और वो चाहती हैं कि कुछ आपसे सवाल कर लें, तो पहले अलाइका से जिंदा है और उन्हें अभी ड्रिप नहीं लगी। जी सवाल कर लीजिए। सर आप हम जैसे यंगस्टर्स को या आगे जितने भी इस फील्ड में लोग आ रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो आप उनको क्या कहते हैं कि अब ये चीज़ें अडॉप्ट कर लो, या उनकी ऐसी क्या आदत है जो उनको छोड़ देनी चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए उनको? देखिए बेटा, ये तो बहुत वास्ट टॉपिक है। एक तो वास्ट है, दूसरा इसको अगर हम बहुत समेट कर भी कहें तो मोटी मोटी चीज़ें ही हैं कि आप अपने काम के साथ सिंसेरिटी, भरपूर सिंसेरिटी बरतें, आप मेहनत करें, आप स्ट्रगल करें, आप डिसहार्ट ना हो। नाकामियाँ आती हैं ज़िंदगी में, हम सब ने बड़ी रिजेक्शंस देखी हुई हैं और रिजेक्शन एक बड़ी खौफनाक चीज़ है, लेकिन उसे बर्दाश्त करना और उसके बावजूद स्ट्रगल में रहना, यही असल कामयाबी है। तो मैं यही कहूँगा कि बस आप अपने काम पे फोकस्ड रहें और अपनी मुकम्मल 100% दें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दीजिए, बाकी उसके इख्तियार में है वो। सर मेरे आपसे 2 सवाल हैं। लो जी। सर एक तो ये कि आपने इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, आपने चीज़ें बदलती देखी हैं, थिएटर का गिरना और फिर अब दोबारा से उसका उठना और अब जो भी है वो सब देखा है आपने। सर ड्रामा की रिकॉर्डिंग्स और वो सब कुछ भी, उनके तरीके भी तब्दील होते देखे हैं, तो वो अब ऐसी एक क्या चीज़ है जो एक मतलब मैंडेटरी चीज़ बन चुकी है जो आपको बड़ी तकलीफ दे लगती है कि जो पहले के तौर तरीक़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है? देखिए, कुछ तौर तरीके को बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तो नहीं हुए, लेकिन टेलीविज़न के ज़माने में हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता था कि रिकॉर्डिंग सेंट्रली एयर कंडीशन स्टूडियोज़ होते थे। बिल्कुल। और उसमें आपको वो उस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता था, गर्मी और उससे। अब देखिए ना, आप घरों में रिकॉर्डिंग करते हैं, आपने जून में कॉन्टीन्यूटी में सूट पहना हुआ है तो वो सूट पहन के आपने रिकॉर्डिंग करनी है। बाहर अगर टेम्परेचर जो है वो अगर 40 है तो अंदर जो है वो 45 है, क्योंकि लाइट्स लगी हुई हैं। तो ये एक कुछ मसाइल तो हैं काम में, लेकिन फिर काम में मसाइल होते ही हैं, काम इतना आसान तो होता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा ख़ास मैं कहूँ कि डिफरेंस है वो तो नहीं है। और सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये कि आपने इतना कुछ देखा है, तो आपका कभी कभी दिल नहीं करता कि आप अपनी ज़िंदगी पे एक किताब लिखें? अच्छा, मैं समझा आपने ये सवाल किया है कि आपने इतना कुछ देखा है, अब आपका दिल नहीं चाहता कि आप वापस चले जाएं? सर ये ऐसी गुस्ताखी करे तो सही, इधर से गोली भी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, मैं लिखना चाहता हूँ और मैं लिखूँगा और बहुत जल्द शुरू करूँगा लिखना, इसलिए कि मेरे पास फिल्म, स्टेज, टेलीविज़न, इन 3 चीज़ों का 43 इयर्स का मैं हिस्टोरियन हूँ। अरे वाह! मेरे लिए कोई ये 43 बरस जो हैं, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये तो हट भी थी, ये मैंने देखी हैं, प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा है, जिया है सबको। जी हाँ। तो बहुत बेशुमार मेमोरीज हैं, बहुत सारे कोलीग्स हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उन पर लिखने को दिल चाहता है। फिल्म स्टूडियोज जैसे बर्बाद हुए हैं, खत्म हो गए, जैसे तबाही हुई है, लाहौर से काम खत्म हो गया। जी आयशा, मैंने जब स्टूडियो जाना शुरू किया था, आई वाज अ लैड, बहुत ही बच्चे थे हम, चूंकि हमारा फिल्म का काम था, तो वो स्टूडियो देखकर लगता था कि यार वाकई अगर कोई ये कह सकता है फिल्म स्टूडियो, यू नो, एक होती थी ना लोगों की बड़ी एक डिजायर होती थी यार स्टूडियो देखना है। हाँ। तो वो स्टूडियोज थे, क्योंकि वो तो उस गोल्डन पीरियड था। तो उसकी तबाही पर लिखने को बहुत दिल चाहता है, बहुत सारे वाकयात हैं, और मरने से पहले एक बार किताब तो ज़रूर लिखेंगे। सर मैं एक्टर्स का नाम लूँगी, आपने उनको मशवरे देने हैं, कोई भी मशवरा जो आप बेहतर समझें। अगर हम माहिरा खान की वॉक के बारे में कोई मशवरा देना चाहें?
माहिरा खान तो परफेक्ट है जी, ओके, वेरी उसको गुड। मशवरा नहीं दिया जा वाह, सकता। क्या मैं आतिफ- समझता हूँ कि वो शी इज़ अ सुपरस्टार माशाल्लाह एंड शी डिजर्व्स इट। एब्सोल्युटली। उसने जो भी किया है, उसने जो हर मेहनत किरदार की है, में। जिस तरह मेंटेन किया है बिल्कुल। अपने आप को, जो उसने अपना स्टेटस, अपना स्टैंडर्ड रखा है, तो उसकी वॉक पे मैं क्या ही मशवरा दे सकता हूँ। मेरी तो अपनी वॉक इतनी बुरी है, सर ऐसे तो ना इतनी करें। बुरी है, बखुदा मैं चल रहा होता हूँ, लगता कोई पहलवान जा रहा है। सर हो सकता है आप जो है अपने आप में एक पहलवान ही हो। अब मुमकिन है, वैसे मैं इस पहलवानी को माइनस करना चाहता हूँ। अच्छा सर, आतिफ असलम की आवाज पे कोई मशवरा या कोई आप उन्हें तजवीज दे दें। चले मशवरे को छोड़ दे, तजवीज दे दें। तजवीज़ यही है कि ऐसे ही गाते रहो, हाँ, ऐसे ही कामयाब रहो। क्या बात है। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। क्या बात तुमने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और तुम बहुत शानदार हो। इमरान अब्बास की आंखों पे के नाम कुछ करते हैं इमरान अब्बास जिनकी इमरान अब्बास सदा बहार पौधा है जी। सर फिर भी बताएं ना। उसने सदा बहार ही रहना है। बस ठीक क्या है, बात। जो चमक उसकी आंखों में है वह वैसी ही रहनी चाहिए। अच्छा, शान की जो वॉइस की क्वालिटी है, ग्राम है, उसके ऊपर आप क्या? शान एक शानदार एक्टर है और उसने अपनी वॉइस को हमेशा बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। मेरे कुछ नजरियाती इख्तलाफात शान के साथ यकीनन होंगे, ओके। हो सकते हैं, लेकिन मैं एक तो शान के वालिद का बहुत बड़ा फैन हूँ, आहा, बहुत ही बड़ा फैन हूँ। क्या बात। मैं समझता हूँ कि रियाज शाहिद साहब जैसे आहा। जीनियस लोग जिन्होंने अपने दौर से 50 बरस आगे की बात की है। वाह, आप देखिए उनकी बनाई हुई फिल्में, उस पीरियड में वो फिल्में फिल्म बनाई हैं जो बनाना। 50 बरस आगे की फिल्में थी। वाह। तो शान को बस यही मशवरा है कि यार तलखी ना किया करो ज़रा लोगों के साथ ज़्यादा, बड़े अच्छे हो, क्यूट हो, प्यारे हो, शानदार एक्टर हो, ऐसे ही ऐसे ही रहो, हंसते मुस्कुराते। हाँ। अदनान सिद्दीकी, उनकी जो सिद्दीकी। फ्लूट की जो क्वालिटी है, जो फ्लूट बजाते हैं वो, मैंने कभी सुना नहीं है फ्लूट, मगर सुना है कि वो बजाते हैं फ्लूट। और तो हम उन्हें क्या वो- मशवरा देंगे, क्या उनको नसीहत करेंगे? सबके सामने सुनाया करो यार। वो मतलब अक्सर कोई अकेला ही किसी को सुना देता है और फिर कोई इम्प्रेस कर लेता है, कुछ इस तरह का र्यूमर है, पता नहीं अब सही है या गलत। सोशल मीडिया पे वो अक्सर पोस्ट करते रहते हैं, हम तो देखते हैं उनको। अच्छा, करते हैं। अब फिर करना शुरू हो गया। बहुत शिद्दत से। अच्छा, वेरी गुड अदनान, वेरी गुड। सबा कमर की एक्टिंग सर, फैबुलस, जबरदस्त। कोई नसीहत सर? नसीहत ये कि शानदार रहो, बड़ी मुअद्दब है, आहा, वेरी डिसेंट, और जिस तरह से उसने lasting अपने करे आप को उन्होंने, ग्रूम बिल्कुल। किया है, वाह। मैं समझता हूँ कि आइडियली अगर कोई अपने आप को ग्रूम करना चाहता है ना, तो वो उससे सीखे। क्या बात है सर। बाकी सब एक्टर्स की बात हो ही रही है, तो हम अली अब्बास की भी बात कर लेते हैं। उनको आप क्या मशवरा दें? अली को मेरा मशवरा यही है कि देखिए, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। आपको बहुत फिट रहना पड़ता है, आपको बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है, आपको हर परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। जब आप इस एज ग्रुप में होते हैं, आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कौन क्या कर रहा है, किसका क्या प्लस पॉइंट है, किसका क्या माइनस पॉइंट है, अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, वाह। अपने जिस्म को कैसे काबू में रखना है। बहुत सारी आपकी ख्वाहिशात जो हैं आपको वो छोड़नी पड़ती हैं। बिल्कुल। यही मशवरा है कि लगे रहो मुन्ना भाई। बाकी अल्लाह सर मालिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतना मजा आया, Thank you. इतना मजा आया। गो कि हमने उस तरह शरारतें नहीं की, लेकिन हमें आपके साथ बैठकर, एक तो आपकी प्रेजेंस बहुत माशाल्लाह पॉजिटिव है, दूसरा ये कि आपके होने से हमें ऐसा एहसास हुआ कि हमने वो सारे गोल्डन दौर देखे हैं जिनसे सिनेमा भी गुजरा है, थिएटर भी गुजरा है, ड्रामा भी गुजरा है, म्यूजिक भी गुजरा है। यानी ये वो चीज़ें जिनके बारे में अब, और सर प्लीज़ मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किताब अब लिख डालें, क्योंकि मतलब हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी लर्निंग होगी उस किताब में। इंशाअल्लाह शुरू करनी है और इसी साल शुरू करनी है। वेरी गुड इंशाअल्लाह। सर, पैगाम अपना दे दीजिए। वो बहुत पुराना एक फिक्रा है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वाह वाह वाह। और दूसरा पैगाम ये है कि मुल्क के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें, और अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि आवाम का ख्याल करें,
देखिए लोग महंगाई में पिस रहे हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत बुरे तो ज़रा हम आपकी सिंसेरिटी पे शक नहीं कर रहे, लेकिन ज़रा मज़ीद सिंसियर हो जाएं, बस यही छाटेवाल कहना। तक सजना। साढ़ेवाल तक सजना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस शो में शामिल होने का। सर के साथ यकीन जाने अभी भी दिल कर रहा है कि नशिस्त थोड़ी उस तरफ भी हो, शायद हम करें भी, लेकिन आप लोगों से हम इजाज़त लेंगे और हाजिर होंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वील बी राइट बैक।